बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ और इलाकाई ख़बरें से मुराद है इस ख़ित्ते की सूरत हाल और इंडिया हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं वो आपसे बात करते हैं। फिर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी तल्ख़ी जो है वो बढ़ रही है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब का एक हवाई अड्डा तबाह करने की कोशिश की गई और हौसी बागियों की तरफ से वो नाकाम बना दिया गया। तो मेरा ख़्याल है वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर आपको इंडिया की सिचुएशन से भी आपको कुछ आगाह करेंगे। जब से जो बाइडन इंतज़ामिया ने नई पॉलिसी दी है यमन के बारे में और सऊदी अरब के बारे में, यूएई के बारे में और ईरान के बारे में, तब से जो यमन जंग है वो थोड़ी सी उसमें तेज़ी आ गई है और ख़ास तौर पे हौसी बागी जो हैं, जो कि ईरान जिनको सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने हमले तेज़ कर दिए हैं और सऊदी अरब पे कोई हफ़्ता ऐसा नहीं जाता कि जब सऊदी अरब में कोई हमला ना किया गया हो और ये सब कुछ हौसी बागी कर रहे हैं। और अब एयरपोर्ट्स, आपको मालूम है कि पहले भी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये हुआ कि एयरपोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई और ये एयरपोर्ट है अभा एयरपोर्ट कहते हैं। इसको तबाह करने की कोशिश की, बल्कि एक जहाज़ को आग भी लग गई जो मिज़ाइल वहाँ से फायर किया गया, उसमें आग भी लग गई और उसको आग पे काबू पाया गया और जो बड़ा हमला था वो नाकाम बना दिया गया। जो इत्तेहादी अफ़वाज वहाँ पे लड़ रही हैं हौसी मलेशिया के साथ, उनके मुताबिक सऊदी अरब, हौसी बागियों ने सऊदी अरब की तनसीबात और शहरी आबादी को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिशें जारी नहीं रखी हुई, बल्कि उसमें तेज़ी आ गई है और जनूबी इलाके को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई सऊदी अरब के, उसको नाकाम बनाया हौसी मलेशिया ने ये किया हमला। और इसी तरीके से जनूबी मगरबी शहर जो है, जनूब मगरबी शहर अभा, उसका एक अहम तरीन एयरपोर्ट वो भी हौसी बागियों के निशाने पर आया और एक मुसाफिर तैयारे को मैंने बताया कि आग लगी लेकिन उसको काबू पाया गया। और इस दौरान जो मिज़ाइल दागे गए थे उनको अरब इत्तेहाद ने नाकारा बनाया और न सिर्फ ये कि नाकारा बनाया बल्कि अपने आप को सिक्योर भी किया। तो सऊदी अरब एयरपोर्ट्स पे अब इस तरह से हमले हो रहे हैं। तो ये हमले उसके बाद होने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सऊदी अरब की नई पॉलिसी आई है, सऊदी अरब कह रहा हूँ, अमेरिका की नई पॉलिसी आई जो बाइडन इंतज़ामिया की, उसके बाद ये मामला है और सऊदी अरब काफ़ी परेशान है और ये परेशानी यूएई तक भी जाएगी, क्योंकि अगर हौसी बागियों को नहीं रोका जाता और इस जंग की हमायत अमेरिका नहीं करता और बड़ी ताकतें नहीं करती, तो इसका मतलब है ईरान के पलड़े में वज़न डाला जा रहा है। तो ईरान जो है वो ज़ाहिर है उसको एज हासिल होगा और हो रहा है। दूसरी जानिब ईरान जो है एक और मामले में भी उसने खुला कहा है कि आलमी पाबंदियाँ जब तक हैं हमें उसकी कोई परवाह नहीं और हमने अपना यूरेनियम की तैयारी का काम दोबारा शुरू कर दिया है। वैसे तो ये रुका ही नहीं था, लेकिन अब ऑफ़िशियली जो ईरान जो है वो ये कह रहा है, ऑफ़िशियली उसने कहा है कि अब हमें पाबंदियों की भी कोई परवाह नहीं, लिहाजा हमने अब यूरेनियम अफजोद करने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। जबकि इत्तलात तो यही है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि ये कभी बंद हुआ ही नहीं था। ईरान ने आलमी ताकत के साथ, वही आपको मालूम है कि 2015 का एग्रीमेंट वो फिर प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में 2018 में उसको सस्पेंड कर दिया, अमेरिका एक तरफ़ा तौर पे निकल आया और उसके बाद से ईरान जो है वो अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। उसमें उसने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उन्होंने अपना जनरल सुलेमानी भी मरवाया, इराक़ में हिट किया अमेरिका ने, और उसके बाद उनके कई नामवर साइंसदान, मोहसिन फ़खरीज़ादा और दीगर साइंसदान, दीगर फ़ौजी हुक्काम वो अपनी जानें दे चुके हैं।
और लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। तो ये तो सऊदी अरब और ईरान से मुतालिक ख़बरें थीं। दूसरी जानब इंडिया में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, और न सिर्फ ये कि मकबूजा कश्मीर की वजह से, बल्कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में भी अब मज़ीद आगे बढ़ रही है और तंजीम नौ के नाम से नए कवानीन लेके आ रही है, और अपने जो बाकायदा तौर पे उसको ज़म कर लिया है मकबूजा कश्मीर को इंडिया में, बाकायदा तौर पे उसका भी नोटिफिकेशन कर दिया। और साथ ही साथ जो मरकज़ी कवानीन है हिंदुस्तान का आइन जो है वो भी अब लागू कर दिया है मकबूजा कश्मीर के इलाक़ों में। तो लिहाजा वो अपने अमल पे, अपना प्लान पे अमल कर रही है और आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपको मालूम है कि क्या है, वहाँ पे ज़ीरो इनकी है कंट्रोल है इंडियन फोर्सेस का, ज़बरदस्ती का काम किया हुआ है वो जारी है, लेकिन कुछ रियायतें भी कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के जो जवान हैं वो बदस्तूर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और इसी तरीके से जो किसान, सिख किसान, दीगर किसान, उन्होंने भी अपना दायरा कार मज़ीद फैला दिया है। 26 जनवरी के कामयाब यौम स्याह के बाद 18 फरवरी को अब उन्होंने करना है एक और मुल्कगीर एहतजाज। उसमें दोपहर 12 से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए उन्होंने ट्रेन भी रोकनी है और हाईवेज़ भी बंद करने हैं। रेल रोको कैंपेन है, गाड़ी रोको कैंपेन है, और शाहराएँ भी बंद करनी है। 4 घंटे के लिए ये अब रेलवे का पहिया जाम करेंगे, और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर दूसरा एक और काम किया उन्होंने, वो ये किया है कि टोल प्लाज़ा पे सिविल नाफरमानी की तहरीक, यानी 18 फरवरी को, 12 फरवरी के बाद से अब तक वो क्या कर रहे हैं कि टोल फ्री कर दिया है उन्होंने। रियासत राजस्थान के तमाम टोल प्लाज़ों को उन्होंने टोल फ्री कर दिया और लोगों को कहा कि वो टैक्स ना दें। तो ये एक और टीका उन्होंने लगाया। फिर एक और काम कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि पुलवामा के जो हलाक हुए थे, पुलवामा में फ़ौजी, इंडियन फ़ौजी, उनकी याद के लिए मुल्क भर में शमे रोशन कर रहे हैं। यानी उनका मतलब ये कि ये जो कत्ल हुआ था, ये दहशतगर्दी का वाक़या जो हुआ था, पुलवामा के फ़ौजियों को जो मारा वो मोदी सरकार ने मारा था, और उनकी याद में शमे रोशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आज 16 फरवरी को उनका प्रोग्राम है कि जो उनका किसान रहनुमा सर छोटू राम की पैदाइश के दिन मुल्क भर में किसान जो हैं वो इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। तो सूरत हाल काबू में नहीं है और मामलात बदस्तूर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक और बात भी हुई वो ये हुई कि जो चाइना के साथ बदतरीन किस्म की शिकस्त हुई है, जो सरेंडर हुआ है, वो अभी तक सवाल उठ रहा है और उनका आपस में ही फटा पड़ा हुआ है। और अपोजिशन बदस्तूर मुतालबा कर रही है कि वो जो सरेंडर पेपर है वो भी मंजर आम पे लाएँ, जो खुफिया मुआहदा किया चाइना के साथ इंडिया ने, और अपनी शिकस्त तस्लीम की और अपने हज़ारों मुरबा किलोमीटर के इलाके से दस्तबरदार हो गए जिस पे चीन ने कब्ज़ा किया था, वो मुआहदा मंजर आम पे लाया जाए और वो पार्लिमान में पेश किया जाए। लेकिन अभी तक अपोजिशन को भी यही कहा जा रहा है, बैकडोर चैनल पे राब्ते, बंद कमरों में वो कहते हैं ब्रीफिंग ले लें, ये कौमी सलामती का मसला है, इसको ये इस तरीके से हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अवाम में बहुत ज़्यादा वो डीमोरल हो जाएगी अवाम, लोगों का मोरल गिर जाएगा, अफवाज जो इंडिया की अफवाज है उसका मोरल गिर जाएगा। तो लिहाजा जो हो चुका इस चैप्टर को बंद करें और अब आगे बढ़ें। इसी तरीके से चाइना, अमेरिका की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि हम चीन भारत जो सरहदी कशीदगी है, सरहदी तनाज़ा है, उस पर नज़र रखे हुए हैं। यानी ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये मामला आगे बढ़ेगा। और एक इत्तला के मुताबिक लद्दाख नहीं, लद्दाख से हट के
चाइना और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान एक झड़प भी हुई है, जिसको फैलने से रोक दिया गया और जल्दी उस पर काबू पा लिया गया मुकामी कमांडर ने। तो ये तल्खी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली है नहीं। चाइना ने जी BBC वर्ल्ड न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी हैं चाइना में, और ये चीनी हुकूमत ने इक़दाम किया है। और इसमें नेशनल रेडियो एंड टेलीविज़न एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना की जो है उसने कहा है कि चीन ने बरतानिया की जानिब से चीनी सरकारी टीवी का लाइसेंस मनसूख करने के बाद अब चाइना ने ये किया है कि BBC वर्ल्ड की नशरियात चाइना में बंद कर दी हैं, और उससे पहले जो चीन का सरकारी टीवी था उसकी नशरियात रोकी थी बरतानिया में। उसका जवाब उन्होंने दे दिया है, और उसका जवाब BBC वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट्स चाइना ने कहा है कि कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती हैं, जिसमें चीन के कौमी मफादात और कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। लिहाजा आज के बाद BBC वर्ल्ड की नशरियात पूरे चाइना में बंद रहेंगी। तो चाइना बदस्तूर अपना काम जारी रखे हुए है, वो अमेरिका को भी सख्त मैसेज दे रहा है, बरतानिया को भी दे रहा है, इंडिया को भी दे रहा है, और जहाँ जहाँ उसके मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या उसकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो वो हर मुल्क को उसकी ही ज़ुबान में जवाब दे रहा है। ये लड़ाई जारी है, देखते हैं कौन जीतेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।